रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट क्लास 8, ठीक है। जे अपन देख चुके थे, ये वाली हम ड्राइविंग बैट समझा चुके थे, आपको एक वीडियो डाल चुके हैं। एटोनम वगैरह भी समझा चुके थे इनको, और जो आपकी वन बैट जो आपको एटम बोलते हैं वो भी समझा चुके थे। साइलेंट लेटर भी बता चुके थे, वीडियो अपना प्ले लिस्ट में डाला है। और ये क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, इनको भी करा चुके थे, ठीक है। ये सारे एक बार इसमें आपको दिखा दे रहा है। अब इसके आगे जो बचा था वो आज देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपके ऑब्जेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट पेपर के दृष्टिकोण से। द पोएम एनदर चांस टेल अस, जो आपकी पोएम है एनदर चांस, दूसरा मौका, किसके बारे में बताती है? तो ये किसकी बता रही? नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी क्या नहीं करो, आसान मतलब जो आपकी परेशानी चल रही है उसमें कभी भी हार मत मानो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेयर इज काना किसली, तो काना किसली कहाँ है ये पूछा था। तो काना किसली अपना क्या है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। What happened to the ungrateful जेबलस, मतलब इसमें क्या बताया कि जो आपका जो वो था आपका लालची जेबला था ना, उसका बाद में क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? ही वाज बीटन, क्या हुआ था? पिटा था, क्योंकि बहुत बेकार था। उसने जिसकी मदद की उसी को परेशान किया था कि नहीं किया था। इसलिए क्या करना चाहिए? अच्छा काम करना चाहिए। द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, तो चिपको मूवमेंट था जिससे पेड़ से चिपकती थी, कहाँ पे हुआ था स्टार्ट? वो उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? बिल्कुल। द माइजा केम टू द हॉल टू सी हिज, जो कंजूस व्यक्ति था वो हॉल में क्या देखने के लिए आता था? क्या देखने के लिए आता? टेजर, जो उसका धन रखा था वो देखने के लिए आता था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन रीराइट दीज सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स। अब आपको इसमें देखो बेटा क्या बोल रहा है? चेंज करो किसके? नाउन के जेंडर चेंज करना आपको। किसके? नाउन तो आप क्या जानते हो? नाउन क्या होती है आपकी? किसी व्यक्ति, स्थान या व्यक्ति का नाम। जैसे व्यक्ति का नाम जैसे राम हो गया, स्थान का नाम जैसे अपना दो हो गया, और व्यक्ति वस्तु का नाम जैसे अपनी किसी हो गई। तो ये क्या होती है? आपकी नाउन होती है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन दिया आपका बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको इसमें से। जैसे पढ़ा आपने, द पोर्ट रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन। अब देखो बेटा इसमें क्या देखा? पोर्ट था ना, तो आपने इसमें जेंडर चेंज कर दिया, क्या लिख दिया? पोर्टेस लिख दिया, और पूरा सेंटेंस बना देंगे आप, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पे शॉर्ट किया, आपको पूरा सेंटेंस बना के लिखना है। कैसे? क्या लिख देते? अब द पोर्टेस रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द, अब क्वीन था, यहाँ पे क्या कर दिया आपने? किंग। ऐसे बनाना आपको सेंटेंस, ठीक है, पेपर में ध्यान रखना। इसी प्रकार आप यहाँ चेंज कर दो, हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोइन, और यहाँ पे आपका हॉर्स, हाँ जी, हॉर्स का क्या हो जाता है आपका? मेयर, ठीक है। लेकिन पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप कैसा? द हीरोइन ऑफ द फिल्म टोक द मेयर अवे, ठीक है। तो ऐसे ही बनाओगे आप सेंटेंस, ठीक है। बना लोगे। जो आपके पूछे गए थे पिछले साल, इस साल भी आने के चांस 100% है, ठीक है। तो ये हो गया आपके, ठीक है। अब देखेंगे आगे की। अब है आपका क्वेश्चन राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कंपैरेटिव तो इसकी डिग्री लिखनी है, और सुपरलेटिव, ठीक है। इन दोनों की क्या लगना है? डिग्री। आपको जो क्या दिया? आपको पॉजिटिव डिग्री। किसमें दिया? पॉजिटिव। तो बस इनके नियम था आपको पता था। कंपैरेटिव में जैसे ज़्यादा आता है अपन ई आर ला के बना देते थे, किसका? ई आर, और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा के। लेकिन कुछ जो आपके होते हैं उनको आपको सीखना पड़ता है। जैसे आपका लिखा था डिफिकल्ट में क्या करते हैं आप? इसमें मोर लगा के डिफिकल्ट बनाते हैं। किसमें? कंपैरेटिव में मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव में क्या होता है? मोस्ट डिफिकल्ट। तो जी आपको चेंज ही हो जाएगा, इसको याद करना पड़ेगा। फ्यू में क्या होगा? फ्यूअर, इसमें तो ई आर लग गया आपका फ्यूअर, और इसमें फ्यूएस्ट लग गया, ठीक है। तो कुछ नियम ज़्यादा था, सब में फॉलो करता है, लेकिन कुछ में नहीं करेगा, और वो आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। अब इनमें क्या करना? आपको प्लूरल फॉर्म बनाने हैं, यानी कि नियम हमको बता चुके हैं, ठीक है। नियम अगर आपको पता है तो अच्छे से बना लोगे, नहीं पता तो याद करने पड़ेंगे। इसमें मेन सर्वेंट है, इसमें आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? मीन सर्वेंट्स, ऐसा लगता है यहाँ पे। मीन सर्वेंट्स क्या हो जाता है? मीन सर्वेंट्स, ठीक है। माउस का क्या हो जाएगा? माइस, का चेंज हो जाता है सीधा। माउस का क्या हो जाता है? माइस, ठीक है। अब डोजन का क्या हो जाएगा? डोजन्स, इसमें ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तूत का क्या हो जाएगा? तीत हो जाएगा, ठीक है। तूत क्या हो जाएगा? टीथ। गिलास का क्या हो जाएगा? गिलासेस, इसमें क्या लग गया? यस। इसमें क्या लिखा आपका जी? हाँ, इसमें क्या है? कार्गो, क्या हो जाएगा? कार्गोस, ठीक है। कार्गो क्या हो? कार्गोस। इसमें जाना था आपको क्या करना है? याद करने वाले हैं, इसमें कोई नियम फॉलो नहीं कर रहा कुछ में, ठीक है। तो जी आपके क्वेश्चन थे, प्लूरल हो गया। अब इसके आगे की देखेंगे। अब आपके ये ऑब्जेक्ट टाइप में, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे कृष्ण देवराया
रिवार्डेड द आर्टिस्ट विद द, तो जो कृष्ण देव राय थे उनने किसको बुक किया था, कौन से पदवी दी थी, तो उन्हें किसकी दी थी, चीफ मिनिस्टर, किसकी दी थी, चीफ मिनिस्टर की। खुश हो गए थे किससे, वो पेंटा से खुश हो गए थे, उसने क्या बना दिया था उसको, चीफ मिनिस्टर। और बस पेंटा ने क्या किया था, पूरे साज की बैंड बजा दी थी, बना दी थी उसने। फिर तेनालीरामा कौन आए, तेनालीरामा आए थे ना, चलो वो पार्ट बाद में देखेंगे अपन। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट इसको कर लेना बेटा। वो वांटेड तेनालीरामास हेल्प, ठीक है, किसने की थी तेनालीरामा की मदद, तो आपको जो कर लेना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ठीक है, जो इसमें छोड़ दिया आपने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे, राइट बैड एक्सप्रेसिंग द अपोजिट जेंडर फॉर द बर्ड्स। अब इसमें अपोजिट जेंडर, ठीक है, आपका जेंडर अलग होगा, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, कैसे, ठीक है। जैसे आपका दिया गया है मैडम, मैडम माने क्या होती है, मैम, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट जेंडर सर। मैन में क्या आदमी, तो वो मैन क्या हो जाएगा इसका अपोजिट जेंडर। एक्टर मतलब जो हीरो होता है, एक्ट्रेस मतलब हीरोइन होती है, ठीक है। हॉर्स मतलब घोड़ा, मैन मतलब घोड़ी हो जाएगी, ठीक है। जो बिल्कुल पूछे जाते हैं 100% देख लेना बेटा, बिल्कुल पूरे जो आपकी जो एक्सरसाइज होती है ना, पूरा पेपर आपके इसी से बनता है, आदिवासी आपको उसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द बैड गिवन बिलो। हम इसलिए क्वेश्चन लिखवा दें ताकि अपन को पता चले क्या पूछ रहा है वो। इसमें उन्होंने क्या डिग्री पूछी, कंपैरेटिव, अपन को पता ही नहीं कंपैरेटिव, अपन सुपरलेटिव लिख के आगे फिर नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसलिए क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। अब ऐसे इजी है तो इसमें क्या कर दिया आपने, ईजियर, ये कंपैरेटिव बन गई। इस्माल है, इसकी क्या कर दिया आपने, इस्माल है। गुड है तो इसकी क्या हो जाएगी, बेटर, ठीक है। और आपका ब्यूटीफुल है तो इसका क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। तो समझ में आई, जो क्वेश्चन पूछा वही लिखना है, अपन को पता है सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन जो पूछ रहा है वही लिखना है, उसी के नंबर मिलेंगे। अब नेक्स्ट है, गिव वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए एक शब्द देना आपको। जैसे है वन हु मेक्स स्कल्पचरर, जो क्या बनाता है, आपकी मूर्ति बनाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, स्कल्पचरर, ठीक है, स्कल्पचरर बोलते हैं, ठीक है। वन हु सेव अदर, जो कि दूसरों की बचाता है, रक्षा करता है, तो क्या बोलते हैं उसे, सेवियर, ठीक है। ये हम आपको इसलिए बार बार समझा रहा है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, और हमें लगता है आपको इतने अच्छे से आने लगी ये चीज़ें कि आप नींद में ही बता दोगे सामने वाले को। समझ में आई चीज़। और ये आपको इंग्लिश ऐसी बननी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी अच्छे से बनेगी, और इतनी रिवीजन हम करवा चुके हैं आप लोगों की, इसमें इतनी बार जितनी बार भी हमने समझाया आपको समझाया, ठीक है। अब देखो, राइट द एटोनम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनको क्या करना है आपको, अपोजिट शब्द लिखना है, किसके अपोजिट शब्द लिखना है। जैसे बिन माना क्या हो, जीतना, इसका क्या हो जाएगा, लॉस हारना, क्या हो जाएगा, लॉस हारना। जैसे इसका क्या लिखा है बेटा, एंड, एंड दूसरे नंबर का है, दूसरा नंबर लिखा है, इसमें लिखा है END, एंड, एंड माने अंत होता है, तो बिगिन माने क्या हो जाएगी, शुरुआत। अगली माने क्या होता है, बुरा या बेकार, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग मतलब गलत होता है, तो राइट माने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपके एटोनम होगा, ठीक है, आपके उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल से। तो ये आपकी ये एक्सरसाइज थी फर्स्ट वाली, ये कंप्लीट है आज, ठीक है, पूरी तरह से। और इससे आपके 80% मान लो, मतलब 100 में से आपके 80% क्वेश्चन इसी से पूछेंगे, एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लेगा, आवासिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में ध्यान देना, ठीक है। आपके पूछे ही पूछे जाते हैं इससे, इसलिए जितनी हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पेपर के टाइम पे। अभी तो अपन छोड़ देंगे, अभी तो चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे, लेकिन पेपर के टाइम पे इसको जरूर देखना है, ठीक है, लिख के, ठीक है। अब बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।